जनवरी का महीना था और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुजाता देवी अपने जोड़ों के दर्द से कराह रही थी। पैर और घुटने में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये कैसी ठंड पड़ रही है इस बार। ऐसी ठंड तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुजाता देवी जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। बेटे और बहू खुद तो बिस्तर पर सोते और बूढ़ी माँ को सोने के लिए एक चटाई दी। जमीन पर सोने के कारण सुजाता देवी को और ज्यादा ठंड लगती थी, जिसके कारण उनके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ जाता कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी। दर्द इतना था कि सुजाता देवी जोर जोर से कराहने लगी। हे भगवान, आज कितना दर्द हो रहा है। मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। संतोष को बोलूंगी कि वो मेरी दवा ला दे। सुजाता देवी की कराह सुनकर उनकी बहू सलोनी गुस्सा हो जाती है। ये मनहूस बुढ़िया दिन भर कराहती रहती है, इस कारण घर में खुशियां नहीं आती। इसका रोना और कराहना हमें किसी दिन कंगाल बना देगा। इस मुसीबत से तो छुटकारा पाना ही होगा। तभी सुजाता देवी अपनी बहू सलोनी को आवाज लगाती हैं। बहू, अरे बहू, जरा मुझे पानी पिला दे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। क्या बात है बुढ़िया, दिन भर चिल्लाती रहती है, तू थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती है क्या? बहू, जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, संतोष से कहना मेरी दवा ला दे। हमारे पास तेरी तीमारदारी के लिए पैसे नहीं है। घर से बाहर निकलकर कुछ पैसे कमा कर ला। सारा दिन घर में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। बहू, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। मैं बाहर जाकर काम कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, कुछ पैसे कमा कर लाएगी तभी इस घर में रहने दूंगी। हाँ। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई सलोनी वहां से चली गई। आज ही इस मनहूस का पत्ता साफ करवाती हूँ। सुजाता देवी का बेटा संतोष एक परचून की दुकान चलाता है। दुकान से ठीक ठाक कमाई भी हो रही थी, लेकिन पत्नी के आने के बाद संतोष ने भी माँ की तरफ से मुंह फेर लिया था। शाम को जब संतोष घर आया, सुनो जी, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूंगी। क्या बात है, हुआ क्या है? सारा दिन बुढ़िया चिक चिक करती रहती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, इस घर में तो तुम ही रहोगी। संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पास गए और सुजाता देवी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगे। अरे ये क्या कर रहा है बेटे, मुझे घर से मत निकाल। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। सुजाता देवी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बेटे और बहू को सुजाता देवी पर जरा भी दया नहीं आई। कहीं भी जा बुढ़िया, लेकिन हमें चैन से जीने दे। सुजाता देवी को घर से बाहर निकालकर संतोष और सलोनी ने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुजाता देवी लकड़ी के डंडे के सहारे किसी तरह से उठकर खड़ी हुई और सड़क के किनारे चलने लगी। सुजाता देवी के पास पहनने के लिए एक स्वेटर भी नहीं था। इस ठंड में सुजाता देवी कहाँ जाएंगी और कैसे अपना जीवन गुजारेंगी? सुजाता देवी ये सब सोचते हुए सड़क पर चल रही थी कि तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। इसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती हूँ, आज रात यहीं गुजार लूंगी। सुजाता देवी उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गईं। ठंड तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन सुजाता देवी की मुश्किलें तो अभी और बढ़नी थी। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। सुजाता देवी ठंड के मारे कपकपाने लगी। हे भगवान, इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? लगता है बारिश होने वाली है। सुजाता देवी का अनुमान सही था। थोड़ी देर के बाद मोटी मोटी बूंदों के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। सुजाता देवी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पेड़ भी सुजाता देवी की रक्षा न कर पाया और सुजाता देवी बुरी तरह से भीग गई थी। बारिश में भीगने के कारण सुजाता देवी को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार के कारण सुजाता देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। रात भर सुजाता देवी बेहोशी की हालत में उस पेड़ के नीचे पड़ी रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सुजाता देवी की आंखों पर पड़ी, तब उनकी आंखें खुली। हे भगवान, मेरे कपड़े तो पूरी तरह से भीग गए हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाथ पैरों में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, तू क्या चाहता है? इतने दुख देने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले ले। ये सब कहते कहते सुजाता देवी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से सुजाता देवी के हालात तो नहीं बदलने वाले थे। थोड़ी देर बाद सुजाता देवी ने अपने आंसू पोंछे और खाने की तलाश में निकल पड़ी। ठंड और बुखार के कारण जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि सुजाता देवी के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे।
कपकपाते हुए सुजाता देवी बीच सड़क पर ही गिर पड़ी। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, लेकिन सुजाता देवी तो वहां से उठकर भाग भी नहीं सकती थी। वो तो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। हे भगवान, मैं तो यहाँ से उठ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा होगा कि उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। वैसे भी अब मैं जी कर क्या करूंगी। सुजाता देवी ये सोच ही रही थी कि वो गाड़ी बिल्कुल सुजाता देवी के सामने आकर रुकी और उसमें से एक महिला ने खिड़की से सुजाता देवी को आवाज लगाई, ए बुढ़िया, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? जल्दी हट यहाँ से। लेकिन सुजाता देवी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उठकर खड़ी हो तो कैसे? तभी न जाने कहां से एक छोटी सी लड़की दौड़कर सुजाता देवी के पास आई और बोली, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपको सहारा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करो। उस छोटी सी बच्ची ने सुजाता देवी को सहारा देकर वहां से उठाया और उन्हें सड़क के किनारे लेकर आई। माँ, आप इस हालत में घर से बाहर क्यों आई? आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। बच्ची की बात सुनकर सुजाता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है माँ, आप रोने क्यों लगी? आपको भूख लगी है क्या? नहीं बेटी, बस तेरा सहारा पाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर सुजाता देवी ने उस छोटी बच्ची को अपनी आप बीती बताई। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, आज से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरा नाम रोशनी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुजाता देवी अपना दुख भूल गई और मुस्कुराते हुए रोशनी को गले से लगा लिया। माँ, मुझे आज से पहले इतना प्यार किसी ने नहीं किया। क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस ठंड ने मेरे माता पिता की जान ले ली। उन्हें ठंड लग गई थी। उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। दवाई नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। लेकिन अब आप मिल गई हो ना, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। माता पिता के चले जाने के बाद मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। यहीं पास में मेरी झोपड़ी है। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। रोशनी सुजाता देवी को अपनी झोपड़ी में ले गई, जहाँ उसने सुजाता देवी को पहनने के लिए अपनी माँ के कपड़े दिए। माँ, आप यहीं बैठो। मुझे कल भीख में कुछ पैसे मिले थे। उन पैसों से मैं आपके लिए खाना और दवाई लेकर आती हूँ। रोशनी भीख के पैसों से सुजाता देवी के लिए खाना और दवाई लेकर आती है। खाना और दवाई खाकर सुजाता देवी की तबीयत ठीक हो जाती है। दूसरे दिन, रोशनी बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भीख मांगने चलूंगी। नहीं माँ, तुम सड़कों पर ठीक से नहीं चल पाओगी। ठंड में बाहर निकलने से तुम्हारे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाएगा। तुम घर पर रहकर आराम करो। नहीं रोशनी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुजाता देवी के बार बार कहने पर रोशनी सुजाता देवी को भी अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। अब सुजाता देवी रोशनी के साथ सड़कों पर भीख मांगने लगी थी। कभी कोई उन दोनों को भीख दे देता तो कभी उन्हें लोगों की बुरी बातें भी सुननी पड़ती थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। सुजाता देवी ये सोच रही थी कि अचानक एक युवक ने उन्हें झकझोरा। कहाँ खोई हो ताई, क्या सोच रही हो? सुजाता देवी की नजर उस युवक पर पड़ी। अरे सुनील बेटा, तू यहाँ? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। आपको घर में न देखकर आपको ढूंढने निकला था। भैया भाभी ने बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। सुनील सुजाता देवी के देवर का बेटा है, जो गांव से सुजाता देवी से मिलने आया है। सुजाता देवी ने उसे अपने बेटे और बहू की काली करतूतों के बारे में बताया। लेकिन ताई, वो घर तो ताऊ जी ने आपके नाम पर करवा रखा है। फिर भैया और भाभी आपको घर से कैसे निकाल सकते हैं? बल्कि आप चाहो तो कानून का सहारा लेकर उन्हें घर से निकाल सकती हो। भला मैं बुढ़िया ये सब कैसे करूँगी बेटा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आप मेरे साथ घर चलो। लेकिन मैं अकेली घर नहीं जाऊंगी। रोशनी भी मेरे साथ जाएगी। रोशनी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है और अब यही मेरी बेटी है। सुजाता देवी रोशनी और सुनील के साथ अपने घर आ गई। सुजाता देवी को देखकर उनके बेटे और बहू ने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। माँ, तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? चिंता मत करो भैया, ताई अब कहीं नहीं जाएगी, बल्कि अब आप लोगों के जाने की बारी है। ये क्या कह रहे हो सुनील भैया? भला हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि मुझे ताई ने सब कुछ बता दिया है। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया, जिसे सुनील ने बुलाया था।
कानूनी रूप से ये घर सुजाता देवी का है और वो जिसे चाहे इस घर में रख सकती हैं और जिसे चाहे निकाल सकती हैं। वकील साहब, मेरे घर से मेरे बेटे और बहू को बेदखल कर दीजिए। ये सुनते ही संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पैरों पर गिर गए और माफी मांगने लगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे, बाहर कितनी ठंड है। बहू, ठंड तो मेरे लिए भी थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन बच्चों के सामने माँ का दिल तो पिघल ही जाता है। सलोनी और संतोष के बार बार माफी मांगने के बाद सुजाता देवी ने उन्हें माफ कर दिया और संतोष, सलोनी, सुजाता देवी और रोशनी सब एक साथ रहने लगे। ये कहानी है मिंटूपुर गांव के रहने वाले मोची परिमल की। परिमल को शराब के नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता था। गरीबी और तंगी से जूझ रहा परिमल का परिवार उसे कैसे सही रास्ते पर लेकर आता है, चलिए देखते हैं। नवंबर का महीना था और ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। परिमल की 5 साल की बेटी मोनी अपने फटे पुराने कपड़े को कभी इधर से तो कभी उधर से खींचकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। परिमल की माँ कार्की गांव के लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी। कार्की बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कुबड़ी भी थी, इसलिए धीरे धीरे काम करती थी। गांव के लोग उसे कुबड़ी काकी कहकर बुलाते थे। मोनी बेटी, ला तेरी फ्रॉक सिल दूं, बहुत फट गई है, तुझे ठंड लग रही होगी। लेकिन दादी, मेरे पास तो एक ही फ्रॉक है, इसे भी उतार दूंगी तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। अरे, थोड़ी देर के लिए ये नई फ्रॉक पहन ले, इसे मैंने सुमित्रा चाची की बेटी चिक्की के लिए बनाया है। इसे पहनकर घर में ही रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से तेरी फ्रॉक की सिलाई कर दूंगी। ठीक है दादी। मोनी परिमल की 5 साल की बेटी है। मोनी को जन्म देते वक्त परिमल की पत्नी का देहांत हो गया था। तब से मोनी को उसकी दादी कार्की ने ही पाला। पत्नी की मौत के बाद परिमल ने भी घर की जिम्मेदारियों के प्रति अपना मुंह मोड़ लिया। कहने को तो वो मोची था, लेकिन दिन रात वो शराब के नशे में डूबा रहता। परिमल की कुबड़ी माँ कार्की गांव के लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से घर का खर्चा चलाती थी। परिमल जब भी काम पर बैठता तब वो शराब के नशे में रहता। एक दिन परिमल काम पर बैठा हुआ था, लेकिन उस दिन भी उसने शराब पी थी। तभी उसके पास एक ग्राहक आया और बोला, मेरे जूतों में पॉलिश कर दो। परिमल को शराब के नशे में कुछ समझ नहीं आया और उसने उस आदमी के सफेद जूतों पर काले रंग की बूट पॉलिश लगा दी। ये देखकर ग्राहक बहुत नाराज हो गया। अरे, ये तूने क्या किया? मेरा पूरा जूता खराब कर दिया। सफेद जूते पर काली पॉलिश लगा दी, अंधा है क्या? परिमल अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। अरे साहब, जूते को क्या पता लगेगा कि मैंने किस रंग की पॉलिश लगाई है। अच्छा, तो तू शराब के नशे में, इसलिए तुझे कुछ होश नहीं है। तुझे तो अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर गुस्से में उस ग्राहक ने परिमल का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और सड़क पर फेंक दिया। इसी तरह से परिमल ने अपनी दुकानदारी का सत्यानाश कर लिया था। काम तो उसे बहुत अच्छा आता था, लेकिन हर वक्त नशे में होने के कारण वो किसी काम के लायक नहीं बचा था। इसलिए परिमल की माँ कार्की को ही दर्जी का काम करके घर का खर्च चलाना पड़ता था। परिमल की बेटी मोनी घर के सारे काम करती और बेचारी बूढ़ी कार्की सारे दिन लोगों के कपड़े सिलती। लेकिन इस काम से उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वही बहुत था। ठंड के मौसम में पहनने के लिए गर्म कपड़े उनके नसीब में कहा, लेकिन परिमल को इन बातों की फिक्र नहीं थी। एक दिन परिमल घर आया और अपनी माँ से बोला, कुबड़ी, चल पैसे निकाल। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? खुद कमाने की बजाय अपनी बूढ़ी माँ से पैसे मांगता है। मुझसे बहस करती है? इतना कहकर परिमल ने डंडा उठाया और डंडे से अपनी माँ की पिटाई करने लगा। ये देखकर उसकी बेटी मोनी दौड़कर वहां आई और अपनी दादी को बचाने लगी। परिमल गुस्से में डंडा वहीं पटक कर घर से बाहर चला गया। मोनी ने देखा कि उसकी दादी की पीठ पर काफी चोटें आई थी। दादी, मैं पानी गर्म करके आपकी पीठ की सिकाई कर देती हूँ, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कुबड़ी काकी बोली, बस तेरे लिए ही जिंदा हूँ मेरी बच्ची, वरना मैं तो कब का इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। इतना कहकर कार्की ने मोनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। मोनी ने अपनी दादी के आंसू पोंछे और गर्म पानी से उनकी पीठ की सिकाई की। गांव के लोग भी दया करके अपने सारे कपड़े तो कार्की से ही सिलवाते, लेकिन पैसे बहुत कम देते थे। बेचारी कार्की खुद तो लोगों के नए नए कपड़े सिलती, लेकिन खुद
ठंड में ठिठुरती रहती। अरे कुबड़ी काकी, ये 2 जोड़ी ब्लाउज सिल दो और इन दोनों साड़ियों में फॉल लगा देना। ठीक है, रख दो, कल आकर ले जाना। तभी दूसरी औरत कार्की के पास आती है। अरे कुबड़ी काकी, मेरा कुर्ता सिलकर तैयार हो गया क्या? हाँ ये लो। ठीक है, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। ये तो बहुत कम है, इस कुर्ते की सिलाई तो 100 रुपए है। इतनी ठंड में ये बूढ़े हाथ भी जल्दी काम नहीं करते। अब कुछ और पैसे दे देती तो अच्छा होता। इस ठंड में हम भी अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लेते। अरे काकी रख लो, अब हर बार तो तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं, इतना भी डिस्काउंट नहीं दोगी क्या? तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पास आते हैं कि तुम्हारी भी कुछ कमाई हो जाएगी। नहीं तो गांव में दर्जी और भी हैं जो तुमसे भी अच्छा कपड़ा सिलते हैं। बेचारी कुबड़ी कार्की कुछ बोल नहीं पाई। वो ठंड में अपनी मासूम पोती मोनी को ठिठुरते हुए देखती। उसने परिमल से बचाकर थोड़े पैसे रखे थे कि मोनी के लिए गर्म टोपी और मोजे खरीदेगी, लेकिन परिमल ने उसकी भी शराब पी ली। एक दिन सुबह सुबह, मोनी बेटा सुबह हो गई, अब उठ जा वरना बहुत देर हो जाएगी। कार्की ने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन मोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्की ने मोनी को जगाने के लिए उसे हाथ लगाया। उसका बदन बुखार से तप रहा था। हे भगवान, लगता है तुझे ठंड लग गई है। कार्की ने गर्म तेल से मोनी की मालिश की और काढ़ा बनाकर पिलाया। थोड़ी देर बाद मोनी का बुखार कुछ कम हुआ। दादी, मुझे रात में बहुत ठंड लग रही थी, इस पतली सी चादर से ठंड नहीं जाती। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैंने कुछ पैसे छिपा कर रखे हैं। आज मैं तेरे लिए कंबल खरीद कर लाऊंगी, फिर तू रात में कंबल ओढ़ कर सोना। और कार्की चावल के डिब्बे में पैसे ढूंढने लगती है। अरे इसी डिब्बे में पैसे रखे थे, कहाँ गए? कार्की ने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। तभी परिमल लड़खड़ाता हुआ घर आया। दादी, अब समझ में आया पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हाँ मोनी बेटा, अब सब समझ में आ गया। लेकिन आप बाबा से कुछ मत कहना, नहीं तो बाबा आपको फिर मारेंगे। इतना कहकर मोनी अपनी दादी कार्की के गले लग जाती है। ये पहली बार नहीं था। परिमल अक्सर घर में पैसे ढूंढा करता और अगर उसे कहीं पैसे मिल जाते तो उन पैसों की शराब पी लेता। दादी, अब कंबल कैसे लाओगी? तू चिंता मत कर, मैं पड़ोस की लक्ष्मी से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। इतना कहकर कार्की घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी परिमल के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। अरे तुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कार्की, लगता है बाबा को भी ठंड लग गई है। लेकिन परिमल और जोर जोर से चीखने लगा और दर्द से जमीन पर छटपटाने लगा। माँ, पापा को पास के सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे। कार्की और मोनी किसी तरह से सहारा देकर परिमल को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ काफी देर तक परिमल का चेकअप चलता है। अभी पेशेंट की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। तब तक के लिए मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, दर्द में आराम मिल जाएगा। इन्हें शराब बिल्कुल भी मत पीने देना और 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट ले जाना, ठीक है? लेकिन परिमल कहाँ मानने वाला था। घर आने के बाद उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। बाबा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है। परिमल ने मोनी को जोर से डांटा। भाग दिया यहाँ से, तेरी भी पिटाई करनी पड़ेगी, चल जा यहाँ से। मोनी बेटा, तू अपने बाबा से कुछ मत बोल। मोनी अपनी कुबड़ी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। इतना कहकर मोनी रोने लगती है। मोनी बेटा, मैं हूँ न तेरी दादी, मैं तुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के मना करने के बाद भी परिमल ने शराब पीना जारी रखा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिमल के पेट में फिर तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से छटपटाने लगा। 2 दिन के बाद कार्की और मोनी किसी तरह से परिमल को लेकर उसकी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करना होगा और इनकी एक किडनी चेंज करनी होगी। आप जल्द से जल्द एक किडनी का इंतजाम कीजिए, वरना इनकी जान कभी भी जा सकती है। डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर परिमल के होश ही उड़ गए। परिमल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने सिर्फ अपनी माँ कार्की और बेटी मोनी के सामने अपने हाथ जोड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। डॉक्टर ने परिमल को अस्पताल में भर्ती कर लिया। दादी, बाबा के लिए किडनी हम कहाँ से लाएंगे? मोनी बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम एक किडनी खरीद सके। तो क्या मेरे बाबा मर जाएंगे? नहीं मोनी बेटा, तेरे बाबा नहीं मरेंगे। मैं अपनी एक किडनी परिमल को दे दूंगी। अब मुझ बुढ़िया को ज्यादा दिन थोड़े ही जीना है। मरने से पहले अपने बेटे की जान तो बचा ही सकती हूँ। लेकिन दादी, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस भगवान पर भरोसा रख। कार्की डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब,
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक किडनी खरीद सकूं। आप मेरे बेटे को मेरी एक किडनी लगा दीजिए। ठीक है। कुबड़ी कार्की ने अपने बेटे परिमल को अपनी एक किडनी दे दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कुबड़ी कार्की की एक किडनी निकालकर परिमल को लगा दी। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद परिमल को होश आ गया था। उधर परिमल की माँ कुबड़ी कार्की को भी होश आ गया था। दोनों को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। मोनी ने अपने बाबा परिमल और दादी कार्की की बहुत सेवा की। कुछ दिनों के बाद अब आप दोनों घर जा सकते हैं। समय समय पर दवाइयाँ लेते रहना। परिमल, कार्की और मोनी तीनों घर आ जाते हैं। परिमल अपनी माँ कार्की के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हें और मोनी को बहुत दुख दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। परिमल बेटा, तुझे इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत। अब तू जल्दी से ठीक हो जा और अपनी जिम्मेदारी संभाल। माँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और मेहनत से अपना काम करूंगा। कुछ दिनों के बाद परिमल और कार्की दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और परिमल ने पहले की तरह मन लगाकर मोची का काम करना शुरू कर दिया।